ऑपरेशन सिंदूर, वंदे भारत, CAA, NRC और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक के बाद एक ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जो सिर्फ कानून या प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सीधी पहचान संस्कृति और वोट बैंक की राजनीति से जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल में अचानक UCC की चर्चा इतनी तेज क्यों हो गई? क्या यह सिर्फ एक नया कानून है या फिर 2026 के चुनाव से पहले सियासत का बड़ा दांव? आइए पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से देश की सबसे दिलचस्प राजनीतिक प्रयोगशालाओं में से एक रहा है। कभी वामपंथ का गढ़ रहा है ये राज्य, अब बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के बीच सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का मैदान बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ CAA, NRC, सीमा पर घुसपैठ, धार्मिक पहचान, दुर्गा पूजा, रामनवमी और वंदे मातरम जैसे मुद्दे लगातार चुनावी बहस के केंद्र में रहे हैं। हाल के महीनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की चर्चा भी तेज हुई। ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी द्वारा UCC, धर्मांतरण विरोधी कानून और तथाकथित लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कार्रवाई की बात करना सिर्फ एक प्रशासनिक घोषणा नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। यही वजह है कि इस घोषणा को समझने से पहले उस बड़े राजनीतिक नैरेटिव को समझना जरूरी है जो पिछले कई वर्षों से तैयार किया जा रहा है। बीजेपी लगातार ये कहती आ रही है कि देश में कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे टैक्स का मामला हो, अपराध हो या फिर नागरिक अधिकारों का। हर नागरिक पर एक समान नियम लागू होते हैं। ऐसे में शादी, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों में अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून क्यों हो? इसी तर्क के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को आगे बढ़ाया जाता है। अब सवाल है कि आखिर UCC है क्या? आज भारत में परिवारों से जुड़े कई मामलों में अलग अलग समुदाय के अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं। हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था है, मुस्लिमों के लिए अलग, ईसाई और पारसियों के लिए अलग। यानी शादी कैसे होगी, तलाक के नियम क्या होंगे, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा या गोद लेने के नियम क्या होंगे, ये काफी हद तक व्यक्ति के धर्म पर निर्भर करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी व्यवस्था को बदलने की ही बात करता है, जिसका उद्देश्य है कि धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन नागरिक कानून सभी के लिए एक समान हो। यहीं से ये मुद्दा राजनीतिक केंद्र में आता है। समर्थकों का कहना है कि एक देश में एक समान नागरिक कानून होना चाहिए। उनका तर्क है कि इससे महिलाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे, कानूनी प्रक्रिया सरल होंगी और समानता का सिद्धांत मजबूत होगा। दूसरी ओर विरोध करने वालों का कहना है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि अनेक संस्कृतियों, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का संगम है। ऐसे में एक समान कानून लागू करने से कई समुदायों की परंपरा और धार्मिक अधिकारों पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो UCC लागू होने पर आम लोगों की जिंदगी में दिखाई दे सकता है। सबसे पहला असर शादी से जुड़े नियमों पर पड़ सकता है। विवाह रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया जा सकता है और सभी समुदायों के लिए विवाह से जुड़े नियम एक जैसे हो सकते हैं। इसके बाद तलाक की प्रक्रिया में भी एक रूपता लाई जा सकती है, ताकि पति और पत्नी दोनों को समान कानूनी अधिकार मिल सके। संपत्ति और उत्तराधिकार के मामले में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बेटा और बेटी दोनों के अधिकारों को पूरी तरह समान बनाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। गोद लेने और अभिभावक काल के नियम भी सभी नागरिकों के लिए एक समान बनाए जा सकते हैं। लेकिन जिस प्रावधान ने सबसे ज्यादा चर्चा बिटोरी है वो है लिव इन रिलेशनशिप। उत्तराखंड के UCC मॉडल में लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखा गया है। यदि पश्चिम बंगाल में भी उसी तरह का मॉडल अपनाया जाता है तो बिना शादी साथ रहने वाले जोड़ों को काफी कानूनी रूप से अपनी जानकारी दर्ज करानी पड़ सकती है। यही वजह है कि युवा वर्ग में इस विषय को लेकर सबसे ज्यादा जिज्ञासा दिखाई दे रही है। बहुविवाह का मुद्दा भी UCC की बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समर्थकों का कहना है कि सभी नागरिकों के लिए एक पति और एक पत्नी नियम समान रूप से लागू होना चाहिए, जबकि विरोधी पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता के नजरिए से देखता है। यही कारण है कि ये बहस सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विमर्श की भी बन जाती है। अब सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? दरअसल CAA, NRC और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर पहले से ही राजनीतिक ध्रुवीकरण मौजूद है। बीजेपी लंबे समय से अवैध घुसपैठ और नागरिकता के मुद्दे को उठाती रही है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस इन मुद्दों को सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक अधिकारों के नजरिए से देखती है। ऐसे में UCC का मुद्दा उसी बड़ी बहस का अलग अध्याय बनता नजर आ रहा है। राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान, वंदे मातरम, सीमा सुरक्षा और समान नागरिक कानून, इन सभी विषयों को जोड़कर एक व्यापक राजनीतिक कथा तैयार की जा रही है। हालांकि फिलहाल ये सिर्फ एक घोषणा है,
किसी भी कानून को लागू करने के लिए उसका मसौदा तैयार होगा, विधानसभा में पेश किया जाएगा, उस पर बहस होगी और फिर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसे मंजूरी मिलेगी। इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि अंतिम कानून कैसा होगा और उसमें कौन कौन से प्रावधान शामिल किए जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल में यूसीसी की चर्चा सिर्फ शादी, तलाक या संपत्ति के कानूनों की चर्चा नहीं है। इसके पीछे पहचान की राजनीति, राष्ट्रवाद की बहस, सीएए और एनआरसी की पृष्ठभूमि, वंदे मातरम की राजनीति और आने वाले चुनाव की रणनीति भी जुड़ी हुई है। अब देखना यह होगा कि यह मुद्दा विधानसभा के कानून तक पहुंचता है या फिर चुनावी मंचों पर ही सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनकर रह जाता है। इस मामले से जुड़ी सभी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइन ब्यूरो।